हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुश एंड लव चैनल। आप सभी का कुश एंड लव चैनल पर स्वागत है। आज पेरेंट्स हम बात करने वाले हैं कि हमें ऐसी कौन सी बातें हैं जो बच्चों के सामने भूलकर भी नहीं करनी है। तो पेरेंट्स, आज हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट पॉइंट्स की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट ये है कि जैसे अगर आपको कोई चीज़ का व्यसन है, तो जैसे कि लाइक स्मोकिंग हो गया और ड्रिंकिंग हो गया, अगर ये सब चीज़ें आपको व्यसन आपके छूट नहीं रहे हैं, आप कितनी भी कोशिश कर रहे तो वो छोड़ नहीं पा रहे हो, तो ये चीज़ का ध्यान रखना है आपको कि आपको ये सब चीज़ें बच्चों के सामने नहीं करनी है, क्योंकि बच्चे हमें देख देख के सारी चीज़ें सीखते हैं। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया कि हमें बच्चों के सामने अपना जो व्यसन है वो नहीं करना चाहिए। सेकंड पॉइंट ये है कि हमें बच्चों के सामने झूठ नहीं बोलना है। जैसे अगर कोई चीज़ हम झूठ बोलते हैं तो सेम बच्चों को वो पता चल जाता है। सपोज़ बच्चों को वो चीज़ पता चल गई है, बच्चों को ये पता चल गया है कि आप हमेशा झूठ बात कर रहे हो, तो बच्चे भी थोड़े दिनों में आपके जैसे ही झूठ बोलना स्टार्ट करेगा, इसलिए झूठ बोलना बंद करवा दीजिए। थर्ड पॉइंट ये आता है, आपका मोबाइल का जो यूज़ है वो थोड़ा कम कीजिए, क्योंकि कंटिन्यूसली मोबाइल यूज़ करने से हमारा जो बच्चे के प्रति ध्यान देने का जो एक फ़र्ज़ होता है वो हम नहीं दे पाते। मोबाइल आज के तारीख में अब हमारे लिए एक एंटरटेनमेंट हो चुका है, क्योंकि शायद से स्ट्रेस बढ़ गया हो, इसलिए मोबाइल हमारे लिए एंटरटेनमेंट हुआ रहेगा। बट हमें ये चीज़ भी ध्यान में रखना है कि हमारा फ़र्ज़ है बच्चे के प्रति ध्यान देना, उसकी स्टडी क्या है, उसको कौन सी चीज़ की ज़रूरत है, या फिर बहुत सारी चीज़ें बच्चों को रिलेटेड होती है, तो ये मोबाइल का यूज़ थोड़ा कम करवा दीजिए और थोड़ा सा बच्चे के ऊपर ध्यान दे दीजिए। फोर्थ पॉइंट ये है कि हमें अगर सपोज़ दूसरे शायद से मैं बोलूँ रिलेटिव्स हो या फ्रेंड्स हो, हम जब भी दूसरों की बुराई करते हैं, जैसे कि रिलेटिव्स और फ्रेंड्स, इनके बारे में हमें कुछ बातें करनी है, तभी आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको आपके बच्चे के सामने रिलेटिव्स की हो या फ्रेंड्स की हो बुराई नहीं करनी है। क्योंकि क्या होता है पता है क्या, जब भी आप दूसरों की बुराई करते हैं बच्चे के सामने, तभी बच्चा ये सब चीज़ें सुनते रहता है। और सपोज़ ऐसा कोई वक्त आता है, आप वो रिलेटिव्स के घर हो या फ्रेंड्स के घर पे हो, आप गए हो, और उस टाइम पे आपने जो चीज़ें बोली है रिलेटिव्स के बारे में, तो वो बच्चे ऐसे होते हैं, उनके मन में कोई चीज़ें रहती नहीं, और वो सडनली बोल दे कि बाबा मम्मा ने ऐसे बोला था या पापा ने ऐसे बोला था, तो वो सिचुएशन आपको हैंडल करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो ये चीज़ का ध्यान में रखना, अगर आपको दूसरे की बुराई करनी है तो आप प्लीज़ बच्चों के सामने मत कीजिए, क्योंकि ये बहुत इम्पॉसिबल सिचुएशन हो जाती है। वो सिचुएशन हैंडल करना आपको शायद बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा, तो ये ध्यान में रखें। और फिफ्थ पॉइंट ये है कि आपको एक दूसरे के ऊपर चिल्लाना नहीं है या फिर मारा पीटी नहीं करनी है। मोस्टली अभी मारा पीटी का जो प्रमाण है, मोस्टली पहले जैसे होता था लेडीज़ के ऊपर अत्याचार, वो अभी थोड़ा कम हुआ है, लेकिन तभी भी आज की तारीख में भी थोड़ा बहुत तो है। अगर कोई घर में ये सब चीज़ें हो रही है और वो मुझे सुन रहा है ये वीडियो के माध्यम से, तो प्लीज़ ये सब चीज़ें बंद करवा दीजिए। अगर मारा पीटी हो रही है आपके घर पे तो ये बंद करवाइए। कोई लेडीज़ का अपमान हो रहा है तो वो भी बंद करवा दीजिए, क्योंकि देखो, बच्चे को लड़की की हो या लेडीज़ की हो, सबकी रिस्पेक्ट करना हमें ही सिखाना होगा। तो अगर सपोज़ बोल रही हूँ, क्योंकि हर पेरेंट्स को नहीं है, जिसके घर में ये सब चीज़ें हो रही है वो प्लीज़ ध्यान में रखें, बच्चों को हर जनों का, हर लोगों का रिस्पेक्ट करना सिखाइए। और आप किसी के सामने भी मारा पीटी या बुराइयाँ मत कीजिए, या तू तड़ाके से भी बात नहीं करनी चाहिए। तू तड़ाके से बात करने से क्या होता है, बच्चा भी बाहर जाके भी एक दूसरे के संग तू तड़ाके से बात करता है, फ्रेंड्स के संग भी तू तड़ाके से बात की जाती है।
तो यहाँ पे ध्यान में रखना है, अगर आप भी बात कर रहे हो एक दूसरे के संग तो आप तू तड़ाके से बात नहीं कीजिए, रिस्पेक्टफुली बात कीजिए, आप करके बात कीजिए। तो बच्चा भी जैसे स्कूल जाता है या फिर वो सपोज़ कोई क्लासेस डाले हो वहाँ पे जाता है तो वो वहाँ पे रिस्पेक्ट से बात करेगा, आप करके बात करेगा। तो तू तड़ाके से बात करना बंद करवा दीजिए। और मोस्टली कि आप जैसे कि बच्चे के सामने कभी कभार अपने एक दूसरे के बारे में गलत चीज़ें मत बोलिए। जैसे सपोज़ घर पे अगर मम्मा है तो मम्मा प्लीज़ पापा के प्रति जो भी इम्प्रेशन है वो गलत नहीं डालिए, अच्छा इम्प्रेशन डालिए। या फिर पापा घर पे रहते हैं, मम्मा किधर बाहर गई है तो पापा मम्मा के प्रति गलत इम्प्रेशन नहीं डालना है, उनको एक दूसरे की कदर करना आनी चाहिए। इसलिए ये सब चीज़ें मत करवाइए। ये मोस्टली 7 to 8 पॉइंट्स मैंने बताए हैं, ये थोड़ा आपको यूज़फुल लगे रहेंगे तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, और हाँ सब्सक्राइब किया है तो ये बेल आइकन ज़रूर दबा देना, और बेल आइकन दबा दिया है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।